हाय गाइस व्हाट्सअप। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लड़कों और उनके मेंटल इश्यूज़ के बारे में। और जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी है या फिर जो नॉर्मली भी हम सोसाइटी में देखते हैं कि जितने भी लड़के होते हैं उनके लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि लड़कियों के लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता, इक्वली सबके लाइफ में भगवान ने स्ट्रेस थोड़ा 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 ऐसे ड्रॉप करके दिया है। पर लड़कों और लड़कियों में मेंटल स्ट्रेस और मेंटल स्टेट में यही फ़र्क है कि लड़कियां मेंटल स्टेट और मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात करती है और लड़के उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते। जैसे कि अगर किसी को मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, किसी लड़के को मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, वो सोचेगा कि छी, ये सब मैं क्यों फील कर रहा हूँ, भाड़ में जाए मेरी सारी फीलिंग्स। मैं जाके जिम में जाता हूँ और मैं जिम में एकदम गुस्से से एकदम करके वर्कआउट करता हूँ ताकि मेरा जो भी है मेरे दिमाग में मेंटल स्ट्रेस है वो मैं वहाँ जाके निकाल लूँगा। पर भाई ऐसा होता नहीं है, कितना भी तुम ट्राई करो उस चीज़ से भागने का, वो चीज़ आके तुम्हें पकड़ लेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम रात में अकेले होते हैं तो वैसे वाले रात में अकेले नहीं, जब हम हमारी तन्हाई के साथ रात में अकेले सोने से पहले उस सीलिंग को ऐसे घूरते हैं कि क्या है भाई, ये लाइफ क्या है यार, कि कोई बंदी नहीं बन रही, दूसरी चीज़ कुछ करियर में हो नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा भाई मेरी लाइफ में। बस मैं रात में आता हूँ, सो जाता हूँ और नींद भी नहीं आती, 3-3 बजे तक ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। किस चीज़ की ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ वो मुझे भी नहीं पता। तुझे पता कैसे होगा जब तू उस चीज़ के बारे में कभी बात ही नहीं करना चाहता किसी के साथ। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आपकी फ़ीमेल इंटरेक्शन ज़ीरो है लाइफ में, या फिर आपकी कोई भी फीमेल बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आपकी कोई सगी बहन नहीं है, आपकी कोई मानी हुई बहन नहीं है, आपकी कोई दूर की बहन नहीं है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आपका जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी लड़कियों के साथ रिलेशंस होते हैं इस धरती पे, वैसा कुछ भी नहीं है। आप बस लॉन्डो के ग्रुप वाले बंदे हो जो बस 5 लॉन्डो के बीच में जाके बैठता है और वहाँ ऑरा फार्मिंग करता है, पता नहीं कौन सी वाली, पर ठीक है, जो वहाँ पे ऑरा फार्मिंग करता है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप एक अच्छा दोस्त बनाओ, उसको पकड़ो, उसको उठाओ वहाँ से, उसको बोल दो कि भाई मेरी ज़िंदगी छूट गई यार, सच में मैं कुछ उखाड़ नहीं पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा और उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा खेद है, मैं बहुत दुखी हूँ उस चीज़ के लिए। और जब आप इन चीज़ों के बारे में बात करना स्टार्ट करोगे, ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको कोई फिलोसोफर बनना पड़ता है अपनी फीलिंग्स के बारे में दूसरों को समझाने के लिए कि भाई मुझे यही फील हो रहा है, तू समझ क्यों नहीं रहा, ऐसे नहीं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर स्टेप 1 पे हो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के, तो आप कल सीधा स्टेप 100 पे पहुंच जाओगे। एक स्टेप 1 होता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जो आपको प्रैक्टिकली नज़र आ रही है, ट्रॉमा तो एक चीज़ है कि वो बहुत पहले पास्ट ट्रॉमास होते हैं हम लोगों को, और वो नज़र आते आते हमें ज़माने लग जाते हैं, हमें उतना इमोशनली मैच्योर बनना पड़ता है। पर जो फर्स्ट स्टेप हम ले सकते हैं वो यही है कि अगर आपकी लाइफ में सच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि आप फिटनेस पे काम नहीं कर पा रहे, आपकी डाइट एकदम फक्ड अप है, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, आप जॉब पे नहीं जा पा रहे, कुछ तो प्रॉब्लम होगी आपकी लाइफ में जिस जो एक रूट कॉज है जो आपको रात को ओवर थिंकिंग कराती है। और अगर ओवर थिंकिंग इसकी वजह से, फॉर एग्जांपल कि मेरे पढ़ाई नहीं हो रही, तो वो रात की ओवर थिंकिंग पढ़ाई पर से कहाँ लड़की और कहाँ उसके ऊपर कहाँ तक पहुँच जाती है कि मैं मर ही जाता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। वहाँ तक हमारे थॉट्स क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम स्टेप 1 को, जो हमारे आंखों के लिटरली सामने है, उस चीज़ को हम किसी को बता नहीं रहे, उस चीज़ को हम ऐसे दबा के रख रहे हैं। और फिर रात में जब हमें ऐसा लगता है कि अभी तो मेरे लिए रोज़ का हो गया, अभी मैं रोज़ आऊँगा, घर पे आऊँगा, मैं खाऊँगा और फिर सो जाऊँगा। पर जब हम बीच के प्रोसेस में जब भी हम लोगों से मिलते हैं या फिर हमारे मन में कहीं ना कहीं रहता है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम किसी को बता ही नहीं रहे, तो वो सारी चीज़ें पाइल अप हो जाती है एक साथ और वो मिल के फ्रस्ट्रेशन का बॉम्ब जो है वो हम किसी पे तो फोड़ देते हैं जाके। कोई भी हो, अगर आपकी मम्मी या फिर पापा आपको कुछ छोटा सा काम बोल रहे हैं कि बेटा ये कुछ काम है वो कर दे, तो हम मम्मी को ऐसे बोलते हैं कि ए जाना मम्मी, अभी नहीं, अभी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो हमें फ्रस्ट्रेशन निकालना नहीं है किसी पे,
हम बुरे इंसान नहीं हैं, पर हम जो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करते, वो सारा पाइलअप होके जो फ्रस्ट्रेशन का बॉम्ब किसी पे फूटता है, फिर उसका अलग से गिल्ट हो जाता है कि भाई यार ऐसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैं तो इतना बुरा इंसान हूँ ही नहीं, तो ये क्यों कर रहा हूँ मैं, मुझे फालतू का गुस्सा क्यों आ रहा है, वाई एम नॉट अ चिल गाय, क्यों मैं चिल गाय नहीं बन पा रहा, क्योंकि आप अपने फीलिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहे। तो मुझे तो लगता है कि आप फर्स्ट स्टेप लो, वो आपको लाइफ में बहुत आगे पहुंचाएगा। और कहीं ना कहीं जो आपको रात में इतना लोनली फील होता है, मुझे भी खुद लोनली फील होता है, सबको लोनली फील होता है, पर वो कहीं ना कहीं ऐसा कम लोनली फील होगा आपको, क्योंकि आपने एक चीज़ जो है लाइफ में कि किसी के साथ फीलिंग्स शेयर करना, वो चीज़ को आपने अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया है। क्योंकि लोग भी छोड़ो यार, लड़के मेरे एज के, मेरे से थोड़े बहुत बड़े जो भी है, वो लौंडे यही सोचते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में तब तक बात नहीं करने वाला जब तक मुझे एक अच्छी लड़की नहीं मिल जाती। पर अच्छी लड़की मिलने के लिए खुद भी इतना इमोशनली मैच्योर बनना पड़ता है जितनी सामने वाली लड़की है। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं तो बस एकदम प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं बिल्कुल भी इमोशनल, मुझे घंटा कुछ पता नहीं, और मैं एक रिलेशनशिप में जाऊँगा और वो लड़की फिर भी सारी चीज़ें मेरी समझ के लेगी और वो मुझे सिखाएगी कि भाई इमोशनल कैसे बनते हैं। नहीं सिखाएगी भाई, वो आपको, आपकी मम्मी नहीं है वो। आपको वो सारी चीज़ें खुद सीखनी है। आपको बेबी स्टेप्स अभी से अगर आप लोगे तो आपको समझेगा कि आपकी फीलिंग्स क्या है, और फिर आप शायद लाइफ में इतना कंफ्यूज ना रहो, क्योंकि लोगों की एडवाइस लेना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्या पता अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और आपने किसी को बता दिया, वो एक सोल्यूशन बताए जिसकी वजह से आपकी लाइफ एकदम फटाक से, देखो ये भी नहीं बज रहा था तो आपकी लाइफ एकदम फटाक से सॉर्ट आउट हो जाए, पर अगर आपने किसी को बताया ही नहीं तो आप उसी लूप में फंस जाओगे कि मैं सुबह उठता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से घर आता हूँ, होमवर्क करता हूँ, नहीं तो नहीं करता, और सो जाता हूँ, और फिर वापस वही लूप में आप फंसे रहोगे। और बीच में कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग वाला फैक्टर आ जाता है। तो वही है कि फिर लड़के सैड रील्स को लाइक करना चालू कर देते हैं, और फिर रीपोस्ट्स होते हैं बहुत सारे सैड, जो मैंने खुद भी किए। तो फिर क्योंकि जब हम ज़िंदगी में किसी से उन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर पाते, तो हम उन चीज़ों को हर एक ऑब्जेक्ट में रिलेट करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई ऐसी सैड वाली रील देख ली कि कुछ तो सैड चल रहा है भाई, एक बंदा बहुत लोनली है, लोनली एडिट्स, गॉड्स लोनली मैन, ऐसे वाले एडिट्स अगर आपने देख लिए इंस्टाग्राम पे रात को, तो भाई बस आपकी जो रात की नींद जो बहुत अच्छी होने वाली है उसके लिए आपको मुबारकबाद। पर वही चीज़ है, अगर आप इतना सब होने से पहले ही अपनी फीलिंग्स के बारे में किसी से बात कर लोगे, किसी से शेयर कर लोगे, तो शायद आप कुछ भी देख के लोनली फील ना करो। जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो अरे यार बारिश हो रही है, मैं नहीं रो पा रहा, आसमान मेरे लिए रो रहा है, ऐसी सारी चीज़ें दिमाग में आने लग जाती है, और फिर हम ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं एक कोने में, और फिर हम कुछ सोचते भी नहीं, हम पूरा ब्लैंक होते, क्योंकि हमने खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई लॉन्डो, बॉडी तो बनानी है हमें, हमें हैंडसम भी दिखना है, हमें हमारा पोटेंशियल रीच करना है। प्रैक्टिकल चीज़ों में नंबर 1 रहो हमेशा, पर इमोशनल चीज़ों में कभी पीछे मत रहना। और अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड बन सकती है, या फिर आपकी कोई भी बहन है, सगी हो, कज़िन हो, मानी हुई हो, दूर की हो, पता नहीं कौन से पटना बिहार की हो, जो भी हो, अगर आपके पास कोई भी फीमेल इंटरेक्शन आप कर सकते हो लाइफ में, आप प्लीज़ लड़कियों से बात करो। अपने ऐसे फ्लर्ट करना नहीं है उनसे, नॉर्मल फ्रेंड बना के अगर आपने रखा, उनसे आप सारी इमोशनल बातें शेयर करो, ताकि लड़कियां जो होती है उनको इमोशनल चीज़ों को ज़्यादा प्रोसेस करना आता है अच्छे से, और वो क्योंकि उन्होंने बचपन से ही इन सारी चीज़ों के बारे में बात की होती है, तो वो ज़्यादा मैच्योर होती है हम लॉन्डो से। तो इसी वजह से मेरा तो यही कहना है कि आप किसी लड़की के साथ शेयर करो। अगर कोई लड़की है ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है भाई लाइफ में कि मैं अपनी एक भी बार ट्राई करूँ एक लड़की को अपना दोस्त बनाने का, मेरा मन है ही नहीं, मैं तो लॉन्डो पे खुश हूँ। वैसे वाला खुश नहीं, नॉर्मली मैं अपने लॉन्डो वाले ग्रुप में खुश हूँ भाई, मैं अपनी मौज मार रहा हूँ। तो फिर उसी लॉन्डो के ग्रुप में से एक बेस्ट फ्रेंड उठा, उसको अपने सारी प्रॉब्लम्स बता, और ऐसे बंदे को उठा जो तेरी प्रॉब्लम्स का बाद में पीछे जाके बैक बिचिंग ना करे कि ये बंदा बहुत इमोशनल है,
ये रोतड़ू है, क्योंकि ये बस अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करता है। क्योंकि जितने भी लौंडे एकदम टफ गाय बन के घूमते हैं, एकदम स्मैग्मा मेल, कि भाई मैं तो एकदम ऐसे जॉ लाइन बना के एकदम बॉडी बना के घूमूंगा और बिल्कुल भी इमोशनल चीज़ों के बारे में सोचूंगा नहीं, एकदम मैं रेड फ्लैग बन के घूमूंगा, वही लौंडे अक्सर अगर आप उनसे सच में उनके क्लोज हो तो रात को खुद को अकेला पाते हैं, क्योंकि वो किससे इमोशनली अटैच नहीं हो पाते। और इमोशनली अटैच होना एक अच्छी चीज़ है, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। बस कोई अच्छा आपका मेल फ्रेंड हो या फीमेल फ्रेंड हो, इट डजेंट मैटर, बस अपनी चीज़ें शेयर करो। और मेन कैन क्राई, और ये एक अच्छा स्टेटमेंट है, और इसको प्लीज़ बिगाड़ो मत। क्योंकि अगर आप कोई भी रैंडम एडिट देख लोगे इंस्टाग्राम पे जो एकदम जिम वाला होता है, या फिर डेविड गॉगिन्स आ जाता है उसमें, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ऐसा मैं इस वीडियो के लिए कहना चाहता हूँ कि उस पर्टिकुलर रील्स में ऐसा दिखाया जाता है कि लौंडे रो नहीं सकते, लौंडे अपनी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं कर सकते। लौंडों को क्या करना चाहिए भाई, जिम में जाके बॉडी बना, जिम में सो जा भाई, जिम में ही सब, जिम में ही कर ले भाई तो अपना। ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी भी है, हमारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी है, दोनों एनर्जीज है हमारे अंदर, हमें उन दोनों को बैलेंस करना है। तो अगर हम उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें इमोशनल भी होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। और उसके बीच में जो एक थिन लाइन होती है कि कब मुझे प्रैक्टिकल बनना है, कब मुझे इमोशनल बनना है, ये सारी चीज़ें लौंडों को तब समझेगी जब वो बस प्रैक्टिकल होना छोड़ के कहीं ना कहीं इमोशनल साइड भी देखेंगे, खुद के बारे में बात करेंगे खुल के। इस डिल्यूजन में मत रहो कि कोई आपको गे बोलेगा, कोई आपको छक्का बोलेगा, कोई आपको कुछ भी बोले, भाड़ में जाए लोग, ठीक है। क्योंकि बाद में जब आप अकेले होते हो तब कोई नहीं होता आपसे बात करने वाला, उससे अच्छा आप किससे बात करके कम अकेला फील करोगे। और बाकी आज की वीडियो बस यही थी। रात को बस आप अकेले में मत बैठना, और अकेले बैठे हो तो रील्स मत खोलना, क्योंकि फिर वहाँ से जो ट्रिगर होगा तो वो सीधा आप आतिफ असलम बन जाओगे, और फिर अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। उससे अच्छा आप किससे बात कर लो, ऐसी आदतें मत लगाओ, इन आदतों का कुछ फ़ायदा नहीं है। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो थैंक यू, अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट में मुझे गाली दे सकते हो, दे दो गाली, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय।